आज हमारा टॉपिक है एफिशिएंट जनरेशन ऑफ स्टीम इन बॉयलर। एफिशिएंट जनरेशन ऑफ स्टीम डिपेंड करती है, उसमें फर्स्ट फैक्टर है बॉयलर एफिशिएंसी। बॉयलर एफिशिएंसी क्या होता है? बॉयलर एफिशिएंसी इज द रेशो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट यूटिलाइज्ड इन स्टीम जनरेशन टू द इनपुट हीट एनर्जी। और एफिशिएंसी टू मेथड से निकलती है। फर्स्ट मेथड इज डायरेक्ट मेथड है और सेकंड मेथड है इनडायरेक्ट मेथड। जो डायरेक्ट मेथड है वो सिंपल मेथड है। इस मेथड को हम बोल सकते हैं इनपुट आउटपुट मेथड। इट इज द रेशो ऑफ द हीट आउटपुट टू हीट इनपुट। और जो सेकंड मेथड है वो इनडायरेक्ट मेथड है, ये है हीट लॉस मेथड। इसमें हम जो हीट इसमें कंपेयर करते हैं लॉसेस को, बॉयलर में जो लॉसेस है उसको जो हीट इनपुट हीट एनर्जी ऑफ द फ्यूल। इसमें 8 लॉसेज है। फर्स्ट लॉस है हीट लॉस ड्यू टू ड्राई फ्लू गैस। सेकंड लॉस है लॉस ड्यू टू हाइड्रोजन इन फ्यूल। थर्ड लॉस है लॉस ड्यू टू मॉइस्चर इन फ्यूल। फोर्थ है हीट लॉस ड्यू टू मॉइस्चर इन एयर। फिफ्थ लॉस है लॉस ड्यू टू कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्मेशन। एंड नंबर 6 इज loss due to surface radiation and another uncounted loss. Number 7 unburnt loss due to unburnt in fly ash, and the number 8 is loss due to unburnt in bottom ash. जो सेकंड फैक्टर है evaporation ratio. Evaporation ratio is quantity, it is the ratio of the quantity of steam generation divided by quantity of fuel consumption. जो evaporation ratio है वो डिपेंड करता है GCV of fuel, और GCV of fuel डिपेंड करता है परसेंटेज ऑफ कार्बन इन फ्यूल, बगास और एनी अनदर फ्यूल। जो केमिकल कंपोजिशन ऑफ बगास है उसमें कार्बन परसेंटेज है 23.5%, हाइड्रोजन है 3.25%, नाइट्रोजन 0 है, सल्फर 0 है, एस आ गया 1.5%, मॉइस्चर 50% एंड द ऑक्सीजन 21.5%। जीसीवी होगा 2272 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। जो मॉइस्चर परसेंटेज जो फ्यूल है वो उस पर भी हमारा एफिशिएंट जनरेशन ऑफ स्टीम डिपेंड करता है। अगर मॉइस्चर ज़्यादा होगा फ्यूल में तो उसमें हाइड्रोजन वाटर कंटेंट के पार्टिकल ज़्यादा होंगे। जो वाटर पार्टिकल है वो क्या करेंगे, फर्नेस से जो हीट जनरेट होगी फर्नेस में, उसमें से हीट लेके ऑपरेट हो गए, सुपरहीटेड हीट में कन्वर्ट हो गए, और जो वो हीट है वो हीट आउटसाइड ऑफ चिमनी चला जाएगा। इससे भी हमारा एक लॉस होगा जो एफिशिएंट जनरेशन ऑफ स्टीम को इफेक्ट करेगा। ये एक थंब रूल ऑफ बॉयलर है कि अगर हमारा 1% हम बगास का मॉइस्चर बढ़ा देते हैं, 1% बगास मॉइस्चर बढ़ने पे हमारी जो एफिशिएंसी है वो 0.18% डिक्रीज होती है। अनदर फैक्टर है जो एफिशिएंट जनरेशन ऑफ स्टीम को इफेक्ट करता है वो है एयर टू फ्यूल रेशो। प्रॉपर कंबस्टन ऑफ फ्यूल के लिए हमें प्रॉपर एयर टू फ्यूल रेशो चाहिए, और इसको मेजर करने के लिए हम एक्यूरेट एयर देने के लिए बॉयलर में हम इंस्टॉल करते हैं O2 एनालाइजर इन द फ्लू गैस पाथ आफ्टर इकोनाइजर। जो O2 परसेंटेज चाहिए हमारा बगास फायर्ड फ्यूल के लिए वो होनी चाहिए 3.8%। जो हम एयर देते हैं कंबस्टन एयर बॉयलर को, उसमें दो एयर होती है। एक होती है इसको बोलते हैं हम थ्रोटिकल एयर। थ्योरेटिकल क्या होता है, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एयर होती है जो प्रॉपर कंबस्टन के लिए दिया जाता है, लेकिन ये हमारे लिए सफिशिएंट नहीं होती। जो थ्योरेटिकल एयर है वो है 2.93 kg पर केजी ऑफ फ्यूल के लिए, और ये सफिशिएंट नहीं होती, जिससे कि हमारा कार्बन CO2 में कन्वर्ट नहीं होता।
और प्रॉपर अमाउंट ऑफ हीट रिलीज नहीं होती। तो इसमें हम 20% एक्सेस एयर देने के बाद जो हमारी थ्योरेटिकल एक्चुअल एयर आती है हमारी, जो वो आती है 3.48 kg पर kg ऑफ फ्यूल। अगर हम इतनी एयर देंगे हम पर kg ऑफ बगास के लिए, तो हमारा जो CO है वो CO2 में कन्वर्ट होगा। तो उससे जो हीट रिलीज होगी 8084 किलो कैलोरी पर kg ऑफ कार्बन हीट रिलीज होगी। अगर हमारी एयर सफिशिएंट नहीं होगी तो हमारा कार्बन बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो उस टाइम जो रिलीज होगी वो होगा 2430 किलो कैलोरी पर kg ऑफ फ्यूल। 1 kg कार्बन के लिए हम देते हैं 2.67 ऑक्सीजन प्रॉपर कंबस्टन के लिए। तो हमारा जो CO2 बनेगा 3.67 kg CO2 जनरेट होगा। जो अनदर फैक्टर है एफिशिएंट जनरेशन ऑफ स्टीम के लिए, वो हमारा बॉयलर फीड वाटर, बॉयलर वाटर एंड मेन स्टीम के जो पैरामीटर है प्रॉपर रेंज में होने चाहिए। क्योंकि अगर हमारा बॉयलर इंटरनल साइड वाटर साइड अगर हमारा 1 mm का भी स्केल डिपोजिशन होता है तो उससे हमारी जो फ्यूल कंजप्शन और गैस की फ्यूल कंजप्शन जो बढ़ती है वो बढ़ जाती है 5 to 8%। इसलिए बॉयलर वाटर पैरामीटर एक इम्पोर्टेंट रोल है एफिशिएंट जनरेशन ऑफ स्टीम के लिए। अनदर फैक्टर है वो है फ्लू गैस वेलोसिटी। अगर फ्लू गैस वेलोसिटी हमारी कम होगी तो उससे क्या हमारा इम्प्रॉपर कंबस्टन होगा और इम्प्रॉपर हीट ट्रांसफर होगा। अगर फ्लू गैस वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी तो ये हमारे प्रेशर पार्ट और फ्लू गैस पाथ पे बैडली इफेक्ट प्रोवाइड करेगा। जो हमारी फ्लू गैस वेलोसिटी होनी चाहिए वो फर्नेस में होनी चाहिए 1 से 2 मीटर पर सेकंड, सुपरेटर जोन में 3 to 4 मीटर पर सेकंड, बैंक जोन में 5 to 6 मीटर पर सेकंड, इकोनाइजर एरिया में 8 to 9, APH में 10 से 12, ESP में 0.7 to 1 मीटर पर सेकंड एंड द आइडिन लेट में 13 to 15, 14 to 15 मीटर पर सेकंड। फ्लू गैस वेलोसिटी का एक बहुत बड़ा इफेक्ट है एफिशिएंट जनरेशन ऑफ स्टीम में। और बॉयलर की एफिशिएंट जनरेशन ऑफ स्टीम के लिए हम इंस्टॉल कर सकते हैं बगास ड्रायर। बगास ड्रायर क्या करता है, जो फ्लू गैस के अंदर पोटेंशियल हीट होती है उसको रिकवर करता है, जिससे हमारा बगास का मॉइस्चर बहुत कम आ जाएगा। और अनदर है कि हम प्रॉपर इंसुलेशन और रिफैक्टरी का यूज करेंगे बॉयलर में लीकेज और हमारा सरफेस रेडिएशन हीट लॉस को रोकने के लिए। और हमारा जो ब्लो डाउन टैंक में जो फ्लैश स्टीम निकलती है उसको यूज कर सकते हैं हाइड्रेटर में फीड वाटर टेम्परेचर राइज करने के लिए। नंबर 4 है हमारा फ्लू गैस पाथ में जो अनबर्न्ड जा रहा है बैंक जोन में, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं हम सेंडर रिकवरी CR सिस्टम इंस्टॉल करके। अनदर है APH इनलेट में स्कैप को यूज कर सकते हैं हम एयर का टेम्परेचर बिफोर APH यूज कर सकते हैं स्कैप को इंस्टॉल करके। स्टीम कोयल एयर पेरिटर को एक सूट ब्लोअर को रेगुलरली यूज करके हम सूट जो प्रेशर पार्ट में सूट डिपोजिशन होता है उसको रिमूव करके हम एफिशिएंट जनरेशन ऑफ स्टीम को भी मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमारा प्रेशर पार्ट में 3 mm का अगर सूट डिपोजिशन होता है प्रेशर पार्ट में, तो हमारा जो फ्यूल कंजप्शन बढ़ जाता है 2.5%।
अगर हमारा कंबस्टन एयर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस हम राइज कर लेते हैं तो हमारी बॉयलर की एफिशिएंसी राइज होती है 1%। और अगर हम जो हमारा फ्यूल की जेसीबी है उसको 100 किलो कैलोरी पर किलोग्राम राइज करते हैं तो बॉयलर एफिशिएंसी राइज होती है 1.2%। हमारा जो फ्लू गैस टेम्परेचर है बॉयलर आउटलेट, अगर वो 22 डिग्री सेल्सियस फ्लू गैस टेम्परेचर राइज होता है तो बॉयलर एफिशिएंसी डिक्रीज होती है 1%। अगर बुगास मॉइस्चर 1% राइज होता है तो बॉयलर एफिशिएंसी डिक्रीज होती है 0.27%। अगर हम एक्सेस एयर हम दे रहे हैं 20%, अगर हम एक्सेस एयर को 5% राइज करते हैं उससे हमारी जो बॉयलर एफिशिएंसी डिक्रीज होती है वो होती है 0.18%। अगर हम फीड वाटर टेम्परेचर बिफोर इक्वनाइजर उसको 6 से 7 डिग्री सेल्सियस राइज कर लेती है फीड वाटर टेम्परेचर पे, तो हमारी जो फ्यूल सेविंग होती है और हमारी होती है 1% बुगास फ्यूल सेविंग। ओके, थैंक यू।